हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। तो आज हम करेंगे हमारे मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच आउट। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम मोल फाइंड आउट कर रहे थे फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम, राइट। हमें वॉल्यूम गिवन थी और हम मोल फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने वहां पे देखा था, एक तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखी थी PV इक्वल्स टू nRT, राइट। और दूसरा हमने देखा था कि हम मोल एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें गिवन वॉल्यूम पता है STP, लेकिन वो वॉल्यूम लीटर में। हमने लास्ट में कन्वर्जन्स भी देखे थे कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml। तो इसी तरह से हमें जो भी वॉल्यूम अगर किसी में डेसीमीटर में गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है, हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम मोल फाइंड आउट करेंगे गिवन वॉल्यूम एट STP लीटर में डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें कैलकुलेट करनी है CO2 गैस की वॉल्यूम एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और जिसमें 10 Na क्या है हमारा अवोगैड्रो नंबर, और जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ एटम कंसीडर कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस STP पे फाइंड आउट करनी है और हमें 10 Na ऑक्सीजन एटम्स गिवन है। तो आपको पता है हमें 10 Na, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा होता है ना, उसी का यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि मोल को फाइंड आउट करने का तरीका एक और क्या था कि अगर हमें पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल को फाइंड आउट करते थे मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोल ऑक्सीजन एटम काउंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 Na ऑक्सीजन एटम गिवन है, तो इसे मोल फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। मोल क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल कितना है 10 Na, राइट, अपॉन अवोगैड्रो नंबर कितना होता है Na से Na कट गया, कैंसिल हो गया, बचे हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम। अब हमें पता है कि एक CO2 के अंदर, अगर CO2 को हम ब्रेक करते हैं तो हमें पता है एक CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट। एक CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो एक मोल CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 मोल CO2 होंगे। एक मोल CO2 के अंदर 2 मोल CO2 होंगे, राइट। सिमिलरली अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मोल CO2 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 2 मोल ऑक्सीजन, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल CO2 है, सॉरी यहाँ आई थिंक गलत हो गया, O2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 मोल ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना CO2 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 मोल CO2। तो 10 मोल ऑक्सीजन हमारे पास है, कितने ऑक्सीजन एटम आए हैं 10, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास आ जाएंगे 5 मोल CO2। सिंपल सी बात है, अगर हम CO2 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सिमिलरली वही लिखा है यहाँ पे, एक CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 मोल CO2 के अंदर तो 2 मोल O2 हो जाएंगे। तो उसी को यहाँ पे चेंज करके लिखा है कि 2 मोल ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल CO2 है, तो हमें यहाँ कितने ऑक्सीजन गिवन है, 10 मोल ऑक्सीजन। तो अगर 2 मोल ऑक्सीजन में 1 CO2 है तो 10 मोल ऑक्सीजन में कितने CO2 होंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 5 मोल CO2, ठीक है। हमारे पास आ गया है 5 मोल CO2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है CO2 की। ये तो आए हमारे पास मोल, 5 मोल CO2। तो अब सिंपल सा है, हमने लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला देखा था, मोल फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम एट STP, उस गैस की जिसका हमें मोल फाइंड आउट करना है, उसकी वॉल्यूम STP पे लीटर में डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। हमें यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमें मोल गिवन है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल्स टू
ये इधर चला जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, तो क्या आएगा मोल मल्टीप्लाई 22.7 लीटर। कितने मोल है CO2 के? 5 मोल CO2 है, 5 मोल CO2 है। 5 मल्टीप्लाई 22.7 लीटर, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन CO2। एक एटम में क्या होता है मेनली? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है CO2 में। देखो टोटल का आप लोग फाइंड आउट करोगे कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है CO2 को ब्रेक कर लो। CO2 में क्या है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। CO2 यानी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। अब एक कार्बन जो है हमारा, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6, एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास 16। लेकिन हमारे पास है कितने ऑक्सीजन है? ये तो होगा एक ऑक्सीजन का, हमारे पास ऑक्सीजन है CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारा एटॉमिक नंबर के? तो एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर के इक्वल हमारा कितना होता है? प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। तो हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 6, कार्बन का प्रोटॉन है 6 और कार्बन का न्यूट्रॉन है 6। सिमिलरली ऑक्सीजन का, यहाँ पे था हमारे पास एक कार्बन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लो, फिर अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 8। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, 16 माइनस 8, 8। ये 8 8 ये वाली चीज तो निकली 8 8 8, आंसर निकला एक ऑक्सीजन का। CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो 8 से अगर एक में 8 8 8 एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। इनको टोटल कर देंगे 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन एंड 22 न्यूट्रॉन। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन CO2 में, टोटल CO2 में कितने आ जाएंगे हमारे पास? 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन एंड 22 न्यूट्रॉन। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये है, इसमें देखो ये दोनों क्वेश्चन से आपको चार्ज की कैलकुलेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों आप डिटरमाइन कर सकते हो, पता चल जाएगा कि आप कैसे पता लगाओगे, राइट। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 19 ग्राम PO4 3 माइनस गिवन है, राइट। 19 ग्राम PO4 3 माइनस हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम PO4 3 माइनस। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो हमने मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा था वो था गिवन मास ग्राम में डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, राइट। अब तक हमने मोल फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? अगर हमें मास गिवन है ग्राम में या फिर ग्राम में नहीं है तो उनसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम फाइंड आउट करेंगे मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, राइट। थर्ड फॉर्मूला हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है, मोल इक्वल्स टू, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम एट STP, लेकिन वॉल्यूम को हमें किस में रखना है? लीटर में, डेसीमीटर में है, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, मिलीलीटर में है, हमें उसे कन्वर्ट करना है लीटर में। तो मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। ये 3 फॉर्मूले अब तक हमने देखे हैं मोल फाइंड आउट करने के। अब आपको ये देखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है
तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे मोल फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें मास गिवन है तो हम गिवन मास ग्राम में, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए। तो मोलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 19 ग्राम PO4 3 माइनस, जो 3 माइनस है यानी कि -3 का मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं। अगर यहाँ पे +3 होता इट मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। प्लस का मतलब देना, वो पॉजिटिव हो गया यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होते। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस चार्ज जब ही बढ़ेगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। तो 19 ग्राम PO4 3 माइनस में हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अगर हमें PO4 3 माइनस में पूछा होता तो हम अपने पहले वाला फॉर्मूला हमने जो देखा था अभी, जैसे हमने CO2 का निकाला था कि CO2 में 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन का निकाल लिया सेपरेटली, 1 ऑक्सीजन का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल CO2 का बता दिया, राइट। अब हमें पूछा है 19 ग्राम PO4, तो 19 ग्राम, अब दिमाग लगाओ कि मोल फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, कुछ गिवन है तो सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर दो, क्योंकि अगर हमने मोल फाइंड आउट कर लिया तो हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें मोल फाइंड आउट करना है। मोल क्या था, गिवन मास, हमें मास गिवन है तो गिवन मास कितना है 19। अगर आप PO4 3 माइनस का ये निकालोगे मोलर मास तो हमारा 95 ग्राम आएगा, राइट, हमारा आएगा 95 ग्राम। तो मोलर मास कितना है 95, मोल आ जाएगा गिवन मास 19 डिवाइडेड बाय मोलर मास 95। मोल कितना आ गया 0.2 मोल PO4 3 माइनस आ गया हमारा। इससे हमें क्या फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखो हमें 0.2 मोल PO4 3 माइनस का निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप 1 PO4 3 माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 0.2 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो सबसे पहले हम 1 PO4 3 माइनस का निकालते हैं। देखो PO4 3 माइनस यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर दो, बीच से ब्रेक डाउन कर दिया, क्या बना हमारे पास P यानी कि फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितने हैं, कितना फॉस्फोरस है 1 फॉस्फोरस है, तो एटॉमिक नंबर कितना उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक नंबर से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना है फॉस्फोरस का 15, ऑक्सीजन का कितना है 8 एटॉमिक नंबर। कितने फॉस्फोरस है, 1 फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। 1 फॉस्फोरस है PO4 यानी कि 1 फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। तो 1 फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 है, राइट। प्लस हमें क्या, कितने ऑक्सीजन है 4, तो हमने 4 लिख दिया। 1 ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। 3 माइनस यानी कि ये जो एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको बाद में हम ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट हुए यानी कि एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज होते हैं, किसी को दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो यानी कि हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के, 8 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन का, तो 4 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन 4 8 जा 32, प्लस हमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं PO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए 3 माइनस है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। तो प्लस 3 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 32 प्लस 3 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये पता चला है हमें 1 PO4 3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 50। अब 1 PO4 3 माइनस का पता चल गया कि 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 0.2 मोल का भी पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से। देखो 1 PO4 3 माइनस में 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल PO4 3 माइनस अगर होगा तो 50 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमें फाइंड आउट करना है 0.2 मोल का, तो कैसे करेंगे 0.2 मोल PO4 3 माइनस में, 1 मोल में 50 मोल है, तो 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 0.2 मोल, तो आ जाएगा आंसर हमारा 10 मोल। लेकिन हमें मोल फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो लेक्चर था हमने पढ़ा था मोल, 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर। अगर वो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल लिखेंगे,
एटम है तो अवोगैड्रो 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो एटम। अगर वो मॉलिक्यूल है तो 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो मॉलिक्यूल। अगर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन, अवोगैड्रो नंबर प्रोटॉन, अवोगैड्रो नंबर न्यूट्रॉन। आयंस की फॉर्म में है तो हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर कैटायन, अवोगैड्रो नंबर अनायन। तो हमारे पास यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। तो मोल की जगह पे आप रख दो, हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू अवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो मोल की जगह पे रख दो Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं अवोगैड्रो नंबर को। और इसकी वैल्यू अगर आपको पुट अप करनी है तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, राइट। तो आंसर आ जाएगा 6.022 10 की पावर 24। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो ऐड अप हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं हम चार्ज का कैलकुलेशन। देखो जैसे O2 माइनस, अभी मैंने बताया था -2 यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया है। Mg +2 यानी कि उसने अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। उसकी टेंडेंसी है डोनेट करने की, ठीक है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे चार्ज पूछा है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, ध्यान देना। चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे +2 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम +3 चार्ज पूछा है, यहाँ डोनेट एक्सेप्ट का नहीं पूछा है, सिंपल चार्ज बताना है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एल्यूमिनियम +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज हमेशा बच्चे कूलम में आएगा, राइट। कूलम यानी कि COU कूलम, राइट। तो चार्ज हमेशा आएगा हमारा कूलम में। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन का 3 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सिमिलरली अब देखो, अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यह हमसे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ग्राम में, PO4 3- में। यहाँ हमसे पूछा है चार्ज, दोनों में बच्चे डिफरेंस है। देखो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अगर आपको ग्राम दिख रहा है, सबसे पहले मोल फाइंड आउट करना है। कोई भी चीज गिवन है उसकी हमें देखना है कि पीछे उसकी जो यूनिट है ग्राम है तो मास रख दो, पार्टिकल है तो पार्टिकल वाला अवोगैड्रो नंबर वाला रख दो, लीटर है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। ग्राम है तो सिंपल, सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लो। गिवन मास 9.5 ग्राम। PO4 3- हमने पढ़ा था यहाँ पे इसका मास कितना होता है, मोलर मास। PO4 3- का बता रही हूँ मैं, 3- राइट, 95 होता है इसका। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि कितने मोल आ गए, 0.1 मोल PO4 3-। अब हमें पता है सिंपल, एक PO4 1 PO4 3- में कितना चार्ज गिवन है, -3। 1 PO4 3- में -3 चार्ज गिवन है, -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो एक मोल PO4 3- में कितना हो जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और हमें क्या निकालना है, 0.1 मोल PO4 3- का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 PO4 3- में 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और हमें निकालना है 0.1 मोल PO4 3- का, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.1 मोल PO4 3- तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। 0.3 को एज इट इज रखा, मोल को आपको पता है 1 मोल की वैल्यू होती है अवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, मोल 0.3 एज इट इज रखा, मोल 1 मोल 6.022 10 की पावर 23, राइट। इलेक्ट्रॉन चार्ज अभी हमने पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 0.3 मोल का कितना हो जाएगा, 0.3 मोल की वैल्यू रखी अवोगाड्रो नंबर, और इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू रखी 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने निकाले थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमने निकाले हैं चार्ज। सिंपल सी बात अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि यूनिट क्या है। अगर ग्राम है, सिंपल मोल निकालना है, मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, पार्टिकल में गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ग्राम की जगह हमें लिखा होता 9.5 इंटू 10 की पावर समथिंग पार्टिकल, तो हम क्या लगाते, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमें मोल फाइंड आउट करने हैं। फिर यही सेम प्रोसीजर होता, कोई डिफरेंस नहीं होता प्रोसीजर में, राइट। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।